हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। चलिए आज मैं आपसे कुछ अपने थॉट, अपने विचार शेयर करती हूँ। ऐसे मेरे माइंड में कुछ आता है तो मैं लिख लेती हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं शेयर करूँ। तो वो था फ़ियर के ऊपर, डर के ऊपर। मेरे माइंड में एक विचार आया या थॉट आया, कुछ भी कह लीजिए। तो सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि डर डर से मत डरो। जब डर आता है तो हमारे अंदर की ताकत को, यानी कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ और पावर को जांचने आता है, या यूं कहें हमें जांचने के लिए ही आता है। और जो हम सच में अंदर से होते हैं, ठीक है, वे वही बाहर निकल कर आते हैं। जैसे कि जब डर आता है, हमें फ़ियर लगता है, ऐसा नहीं नॉर्मल डर। जैसे डर दो तरह के होते हैं, जो फैक्ट है। अगर आप ऊपर से नहीं, कोई भी बंदा हो, अगर 10वीं मंजिल से छलांग लगाओगे तो डेफिनेटली नीचे गिरोगे, चाहे आप कैसे भी इंसान हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यह तो हो गई साइंस की बात। एक होता है हमारा अंदरूनी डर, हमारा अंदरूनी फ़ियर जो होता है वो होता है चीज़ों को लेकर। लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा कर दिया तो ये कैसे होगा, हाय मुझे उसने ऐसा बोल दिया, उसकी बात सच तो नहीं हो गई हो, उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो, मुझे नज़र लग गई। ये सब डर के निशान हैं। हमें किसी से जेलसी होती है, वो डर का निशान है, डर का सिम्टम्स है, ठीक है। और अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हम इनसिक्योरिटी या डर की वजह से करते हैं कि हम नहीं कर पाए, और या फिर डर कि हम इतने पीछे हैं, हम इतना आगे निकल गए, इस बात का डर। तो ये मेंटली जो डर होते हैं, जो हमारे माइंड पे हावी हो जाते हैं, और ये डर धीरे 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 हमारे माइंड को, फिर हमारे बॉडी को खोखला करता जाता है। तो जब भी डर आता है, इससे डरे नहीं, मतलब। और एक होता है ना कि कुछ पावर्स होती हैं, हाय मुझे इस भूतों से डर लगता है, ये डर लगता है। तो फाइट ना करने के बजाय आप सिंपल शांत होकर इन्हें देखिए कि ये क्या है, ठीक है। तो जो भी है ये डर है, इसको शांत दिमाग से हैंडल करने का हमारे पास बहुत शक्तिशाली माइंड होता है। उसे शांत दिमाग से देखें कि हमें डर क्यों लग रहा है। अगर सपोज़ आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है, अकेले होने से डर लगता है, जो भी रीज़न है, तो बैठिए, उसके साथ टिक के बैठिए, देखिए कि क्या है। अगर डर भी लगता है अंधेरे में, जाकर देखिए कि वहाँ क्या है, क्या मिलेगा। अकेले होने से डर लगता है तो वहाँ बैठिए, अकेले देखिए क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही सोच सकते हैं, अल्टीमेट एंड सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था कि हमें सच में अंदर जो हम डर, हमें वो दिखाने आता हम जो सच में एक्चुअल में होते हैं। कि अगर हमें अंधेरे से डर लगता है तो हम एक्चुअल में क्या है, हमें क्या हमारी वीकनेस दिखाने आ रहा है कि तुम एक्चुअल में देखो, तुम डर रहे हो, यानी कि तुम अंदर से कमज़ोर हो। तुम्हें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें अपने डर पर काम करने की ज़रूरत है। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो तुम्हें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अंधेरे में बैठो। पहले के लोग बिना लाइट के कैसे रह लेते थे, कोई पहले किसी को डर नहीं होता था। अकेले रहने में लोग पहले डरते नहीं थे, लेकिन अब डरते हैं। क्यों? बैठो उसके साथ, अकेले बैठो, टिको, और वही बाहर निकल के आता है। फिर मैंने लिखा है वही बाहर निकल कर आता है जो हम अंदर से होते हैं। डर हमारी अंदरूनी शक्ति को देखने, वह हमें दिखाने के लिए आता है कि देखो मैं आया हूँ, और अब तुम इससे मुझे लड़के दिखाओ कि तुम कैसे मुझे हरा सकते हो। दो तरीके हैं हराने के, या तो आप उसे सिर्फ देखिए और इग्नोर कीजिए, ठीक है, विच इज़ वेरी कह सकते हैं कि नॉट फॉर ईजी फॉर एवरीवन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप होता है। या इजी इग्नोर करना नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन माइंड है, वो अटेंशन वहीं जाती है, बार 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 हमारी अटेंशन वहीं जाती है। तो सिंपल सा है कि उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ओके आ गया है ना, ठीक है, क्या कर लेगा, वो वाला एटीट्यूड, ठीक है। तो वो हमारी ठीक है, आ गया ना, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, देखते हैं, आने दो, वो वाला। या फिर उससे लव करने लग जाओ, ठीक है आ गया, ओके, वो इमोशंस मत दो कि हाँ हम डरे हुए हैं, ठीक है, इट्स ओके, आ गया, रिलैक्स, ओके आ गया है, ठीक है। तो इससे भागने में समझदारी नहीं होती है, ये मैंने आगे लिखा है। तो इससे भागने में समझदारी नहीं है, ये डर अपना है और हमारी सही शक्तियों को उभारने के लिए आता है।
जो सच में हम अंदर से होते हैं, और पता चलता है कि हम कौन हैं, क्या हैं। देखिए, मेरा इसमें कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डर जैसा, फ़ियर जैसी सिचुएशन या इमोशन कह लीजिए, एक तरह का इमोशन है, अगर ये आपके पास आ जाता है, आपको डर लग रहा है, आपको कोई किसी चीज़ की टेंशन से डर लग रहा है, अरे ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, तो उसे निकालने के लिए सिंपल एक, उसे भगाइए मत, उससे ना भागिए ना उसे भगाइए, उसे सिंपली एक्सेप्ट कीजिए और ना उसे लड़िए, ना उसे, जितना आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे वो और उतना हावी होता रहेगा आपके माइंड के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो रिलैक्स होकर उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है आ गया है, ओके, एंड आई एम डीलिंग विद दिस, और जो भी सिचुएशन से आप डर रहे हैं, आई एम डीलिंग विद दिस, और मैं कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा ना, इट्स ओके। फ़ेल होने का डर बहुत रहता है स्टूडेंट्स में, और ठीक है, अगर किसी को इंटरव्यू में, किसी को करियर में फ़ेल होने का बड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है डर। तो डर हमारी इंटरनल पावर या इनर पावर को चेक करने के लिए आता है कि सच में ये बहुत कहता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चलिए थोड़ा सा इसको शेक करके देखते हैं। तो बस डर से भागिए मत, डर से डरिए मत, डर को डराने के लिए उसे फेस कीजिए। अगर आपको लगता है आपके पीछे से कोई आ रहा है, आपके बेड के नीचे भूत है, तो फटाफट से बेड के नीचे देख लीजिए, सीढ़ियों के पीछे जो आपको लग रहा है मेरे पीछे से कोई आ रहा है, मेरे रास्ते में पीछे से कोई आ रहा है, तो पीछे मुड़कर देख लीजिए क्या होगा। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उस दिन परमानेंट इशू सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर पेपर में फ़ेल हो गया तो क्या हो गया, एक पेपर जो होता है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, वो आपको आपकी पूरी लाइफ डिफ़ाइन नहीं करती, हाँ, बट अगर आपने उसमें एक ऐसा डिसीजन अपना अपना एक ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसा डिसीजन ले लिया, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सच में एक टर्निंग पॉइंट होता है उस टाइम, और एक डिसीजन ही दूर होते हैं हम अपने टर्निंग लाइफ को चेंज होने में। तो बिल्कुल नहीं भागिए, किसी भी चीज़ से भागना तो नहीं चाहिए, खैर बुरी से बुरी सिचुएशन में फेस करना चाहिए, डर हो चाहे कुछ भी हो। तो बस मैं आज यही शेयर करने आई थी कि मेरे मन में कुछ थॉट आया तो मैंने शेयर कर दिया। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।